हेलो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए फार्मूले के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने पहले विभाज्यता का नियम, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आज कुछ नया होगा जिसमें आपको कुछ फार्मूले याद करने होंगे, तो ही आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कुछ फार्मूले के बारे में। जैसे इन लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है भाई? देखिए, हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा है कि n क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से लेकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसी का लगातार, मान लीजिए कोई पूछ देगा कि एक से लेकर कहाँ तक आप 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो अब लिख कर तो जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो लिख कर जोड़ेंगे नहीं, तो इसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है n कोष्ट में n+1/2। देखिए, इस फॉर्मूले से कैसे ये सॉल्व होगा। हमने पूछा कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करिए, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका। तो देखिए, इसका कहने का मतलब है n क्या है? n जो होता है लास्ट वाली संख्या होती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहाँ n अंतिम संख्या है। क्या है? अंतिम संख्या है। n क्या है? अंतिम संख्या। जैसे कि 100 है, तो 100 कोष्ट में 100 + 1, अब बटे में क्या हो जाएगा? 2। n के जगह पर मैंने क्या रखा? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या 100 है। ठीक है, अंतिम संख्या क्या है? 100 है। तो क्या हो जाएगा? n के जगह पर 100 रखा जाएगा, 100 + 1 बटे में 2। तो देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 तो ये हो गया, और 100 + 1 मिलकर 101 हो जाएगा। कोष्ठ हट गया तो गुणा आ गया। बात समझ में? और बटे में 2 है तो 2 रख दीजिए, 2 से कटा दीजिए 100 को, तो 50 बार में कट जाएगा। 50 दूनी 100, 50 का गुणा 101 में करिए। 50 50 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आया बात समझ में? ठीक है, ये तो रहा पहला क्वेश्चन कि n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। तो आपने ये फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? रोक कर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब बोलता है कि लगातार प्राकृतिक संख्या का तो योग हो गया, अब बोलता है कि सम संख्या का योग ज्ञात करिए। क्या करता है? n लगातार सम संख्या का योग ज्ञात करिए। सम संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे हमने पढ़ा था कि सम संख्या क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये होता है। मतलब कि क्या होता है? ये सम संख्या होता है। 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को क्या करते हैं? तो लगातार सम संख्या का योग क्या होगा? इसके लिए आपको फॉर्मूला है n+2/4। देखिए, अब बोल रहा है कि n लगातार सम संख्या का योग ज्ञात करिए। तो सम संख्या क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 0, 2, 4, 6 ऐसे करते करते आपको 50 तक सम संख्या का योग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अब तो इसको लिखकर जोड़ेंगे नहीं, इतना टाइम आपके पास नहीं रहता है। ठीक है, कम से कम 30 से 35 सेकंड एक क्वेश्चन का टाइम रहता है। ठीक है, तो इसको क्या करिए, कैसे जोड़ेंगे? ध्यान दीजिए। 50 इन ब्रैकेट n मतलब क्या होता है? लास्ट वाली संख्या। तो लास्ट वाली संख्या क्या है? 50 है। 50 में क्या करना है? 2 जोड़ देना है। तो 50 + 2 बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से क्या होगा? 50 गुणे 50 2 52 हो जाएगा, और बटे में 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 13 पच्चे 65, 650 हो जाएगा। 13 पच्चे 65, 650, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देखिए, ये 35 सेकंड में ये क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया बात समझ में? 13 चौका 52, 13 बार में कट गया। ठीक है, और 13 पच्चे 65, 650 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये बात समझ में आया कि नहीं? n लगातार सम संख्या का योग ज्ञात करना है, तो आपके लिए क्या फॉर्मूला है? ये वाला, जहाँ n क्या होती है? अंतिम संख्या होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लगातार विषम संख्या का योग।
ठीक है, लगातार विषम संख्या का योग। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके रोक कर क्या करिए, वीडियो को ठीक से उतार लीजिए। ठीक है, देखिए n लगातार विषम संख्या का योग ज्ञात करें। विषम संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है, देखिए, ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। सबसे पहले बात की विषम संख्या होता क्या है, 1 3 5 7 9 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, विषम संख्या। विषम संख्या का योग का सूत्र देखिए, मैं लिख देता हूं, n प्लस 1/2 का होल n प्लस 1/4 का होल स्क्वायर होता है। ये पूरा नहीं है, ठीक है, यहां से ये ब्रैकेट है। ठीक है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में क्या है, 4 है। क्या है फॉर्मूला, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4 है। ये n लगातार विषम संख्या का योग का सूत्र हो गया। देखिए क्या होता है विषम संख्या, जैसे कि मान लीजिए आपको 1 3 5 7 9 ऐसे करके आपको दे दिया गया कि आपको निकालना है 49 तक। 49 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसका क्या कह रहा है कि आप योग ज्ञात करिए। तो अब इसको भी लिखकर जोड़ेंगे तो नहीं, इतना आपके पास टाइम नहीं है। तो n मतलब क्या, लास्ट वाली संख्या। तो 49 आपकी लास्ट वाली संख्या हो गई, तो n के जगह पर 49 हो गया, प्लस 1, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, बट्टे में 4 कर देना है। ठीक है, देखिए 49 प्लस 1 50 हो गया। 50 का क्या करना है, वर्ग करना है, बट्टे में 4 कर देना है। 50 का वर्ग करेंगे तो यानी कि 250 हो जाएगा, सॉरी 50 का वर्ग करिए तो 50 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में 4 हो गया, तो 4 को कटा दीजिए, 2 दूनी का 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 25 बार में कट जाएगा। फिर ये भी क्या हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। अब 25 इंटू 25 जब करेंगे तो 625 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो गया। तो 1 से लेकर लगातार मतलब लगातार 49 तक क्या कर रहा है, विषम संख्या का योग ज्ञात करिए। आपको ये याद होना चाहिए कि ये एक विषम संख्या है। अगर यहाँ पर 50 दिया रहता और ये 2 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 दिया होता तो क्या होता, सम संख्या का सूत्र लगता। लेकिन यहाँ पर सारा विषम संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ है, विषम संख्या का सूत्र लगाया। तो विषम संख्या का सूत्र याद हो गया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, मिटा दें, अच्छी बात है। तो 3 फॉर्मूले आपने लर्न किए। क्या, प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र क्या होता है, पहला प्राकृतिक संख्या का योग, दूसरा सम संख्या का योग, तीसरा विषम संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र क्या होता है, n कोष्ठ में n+1/2, और सम संख्या का n कोष्ठ में n+2/4, और विषम संख्या का योग का सूत्र क्या होता है, n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको बोल देगा कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। क्या, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, मतलब लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, मतलब अब घन करके बोला है। जैसे कि 1 का घन कर देगा या फिर 2 का घन करेगा, मतलब ऐसे घन करेगा, कहेगा कि घन करके जोड़िए। तो ये तो इतना छोटा दिया गया है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे कि 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी का 4, दूनी 8, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 4 का गुणा करेंगे तो 64 आएगा। 64 1 65 8 73 हो जाएगा ना। तो यानी कि इसको जोड़ देंगे। लेकिन ऐसे करते करते मैं बोल दिया कि 100 तक घन का योग का सूत्र लिखिए, तो क्या करेंगे, दिक्कत आ जाएगी। आ रहा है बात समझ में। तो इसके लिए भी फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला बनाया गया, तो उसको नोट कर लीजिए। लिखिए पहले, चौथा है ना, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा।
n कोष्ट में n+1 कोष्ट में 2n+1 और बटे में क्या हो जाता है 6 हो जाता है। ये आपका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन था कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करके ऐसे ऐसे हमको कहाँ तक निकालने के लिए बोला गया था, 100 के क्यूब का हमें क्या किया गया था, निकालने के लिए कहा गया था। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने अभी बताया कि n मीन्स क्या होता है कि n मतलब मतलब लास्ट वाली संख्या, यानी कि अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या, तो ये आपका एक एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, ठीक है। तो इसका हमें घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो घनों की संख्या कैसे निकलेगा, देखिए n मतलब 100, तो 100 लिख दीजिए n के जगह पर, फिर क्या यहाँ पर भी 100 लिख दीजिए, प्लस में 1, और इसी तरह 2 है, 2 गुणे 100 हो जाएगा, प्लस में 1 बटे में 6 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से देखिए 100 हो गया, गुणे कोष्टक हटता है तो गुणा का चिन्ह आता है, 100 प्लस 1 101, 200, 100 दुआ 200, 2 का 100 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 प्लस 1 201 हो जाएगा, कोष्टक हटा तो गुणे का साइन आया, 6 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 5 10, 50 हो गया। 3 से कटाइए, कौन सा कटेगा, ये वाला, 3 6 18 और 3 7 21। तो अब इसका गुणा कर दीजिए, तो गुणा करके जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, पहले तो 50 50 लिख लीजिए, क्यों 101 में 50 से गुणा करेंगे तो 50 50 हो जाएगा, अब गुणे 67 कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप गुणा तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इतना तो गुणा कर ही सकते हैं। जब आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रही हैं, तो आपको गुणा आना जरूरी है, ठीक है। अगर इतना भी नहीं आता है तो गलत बात है ये, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। अब हम बात करेंगे, ये पहले नोट कर लीजिए कि n लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ज्ञात करिए, ठीक है। अब आती है बात n लगातार वर्गों के योग का सूत्र, मतलब कि लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो लगातार ये मिटा दें, चलिए मिटा देता हूँ, और 5वां देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ उसके बाद n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करें। वर्गों का योग का सूत्र होता है, नोट करिएगा, n कोष्ट में n+1, ठीक है, पूरे का बटे में क्या होता है 2, इसकी घात 2, ठीक है। ये क्या होता है, n कोष्ट में n+1 बटे में 2 का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे का बटा होता है, और इसका क्या होता है, जो इसका मान आएगा अंदर वाले का, उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यही वर्ग का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया एग्जाम्पल, ठीक है, कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे करते करते आप 50 तक वर्गों का योग ज्ञात करिए। तो ये कैसे निकलेगा, इतना जल्दी कैसे निकलेगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, 1 के वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हम जोड़ते रह जाएंगे, नहीं आएगा। तो n के जगह पर क्या करिए, ठीक है, 50 रख दीजिए, क्यों, क्योंकि अंतिम संख्या है। यही तो कहता है नियम कि अंतिम संख्या मतलब n, यानी कि n के जगह पर 50 रखिए, तो 50 हो जाएगा, कोष्ट में 50 प्लस 1 हो जाएगा। मैंने n के जगह पर 50 रखा तो 50 प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसका क्या करना है, वर्ग कर देना है, वर्ग कर दिए, बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 50 गुणे 50 प्लस 1 51 बटे में 2 कर दीजिए, और पूरे का वर्ग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है।
और 25 का गुणा इसमें 51 में करिए, तो 25 का गुणा 51 में करेंगे तो 25 से कम 25, 125, 125 और 127, 1275 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा नहीं देता है, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, इतना बड़ा नहीं देता है, वो सिंपल दे देता है कि 1 से लेकर, ये वर्ग वाली बात आती है या घन वाली बात आती है, तो 1 2 ये कहता है कि यहाँ से लेकर ज़्यादा नहीं 10 तक, तो 10 तक वर्गों का योग ज्ञात करिए, तो 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही होगा 10 गुणे 11 बटे में 2 हो जाएगा, तो 10 का काट दीजिए 5 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55। नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, ये नोट कर दीजिएगा। देखिए 10 तक कह रहा है ना, 10 तक वर्गों का योग करिए, तो 10 कोष्ठ में 10 प्लस 1 बटे में क्या करिए, 2 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 10 गुणे 10 प्लस 1 यानी कि 11 बटे में 2 कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। 10 गुणे 11, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55, ठीक है, 11 पच्चे 55, इसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। अब 55 का वर्ग करने का ट्रिक है, 55 55 2 बार लिख दीजिए, 5 पच्चे 25, और देखिए 5 में एक एक्स्ट्रा ले लीजिए, यानी कि इसको मान लीजिए कि ये 6 है, यहाँ 5 है तो इसको 6 कर दीजिए, 6 पच्चे 30 कर दीजिए, यानी कि 30 25 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अरे बस समझ में, 30 25 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 30 25 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये नहीं है कुछ, इसको गुणा किया है मैंने, 55 का वर्ग किया है तो 30 25 आ गया। तो देखिए बहुत सारा फॉर्मूला नहीं था, बस इतना ही था, आपको यही फॉर्मूला कितना 5 फॉर्मूला था, 5 फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। अब देखिए सारा फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसके बाद मैं जो भी है बुक का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।